विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। बैठकों का दौर जारी है और सभी पार्टियों को यह कहा गया है कि 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी करिए, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद ही अहम है। तेजस्वी यादव महागठबंधन को लीड कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार बैठकें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला जल्द सामने आ सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें आरजेडी 140 सीटों से कम समझौता नहीं करेगी। अब सवाल है, बची हुई 103 सीटें गठबंधन में किस तरह से बटेंगी। आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव इस बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं और इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देने का नुकसान आरजेडी भुगत चुकी है। तेजस्वी यादव ने इस पर बयान भी दिया है। लेकिन इस बार महागठबंधन के सभी दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आरजेडी सूत्रों की माने तो आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अन्य सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जा सकती है। वहीं लेफ्ट पार्टियों की बात करें, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दीपांकर भट्टाचार्य की सीपीआई-एमएल शामिल है, इन्हें 30 से 35 सीटें दी जा सकती है। यानी लेफ्ट की तीनों पार्टियों को मिलाकर 30 से 35 सीटें दी जा सकती है। मुकेश सहनी, जो तेजस्वी यादव के साथ हमेशा दिखते हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे तो डिप्टी सीएम वो खुद बनेंगे। ऐसे में वीआईपी को आरजेडी 12 से 20 सीटें दे सकती है। यानी कि 103 सीटें गठबंधन में बटेंगी और 140 सीटें आरजेडी के खाते में आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस फॉर्मूले पर औपचारिक ऐलान जल्द संभव हो पाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी या अन्य सहयोगी दल इस पर कोई ऐतराज भी जताएंगे। बहरहाल ये तो तय है कि महागठबंधन अभी तक इंटैक्ट दिख रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार बैठकें हो रही हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए भी कमर कस चुका है। यह तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एनडीए भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। दोनों ही गठबंधन में इस बार कांटे का मुकाबला हो सकता है, लेकिन एनडीए में भी सीट शेयरिंग किस तरह से होगा इस पर अब तक किसी भी पार्टी ने खुलकर नहीं कहा है। लेकिन वहां भी सूत्रों की माने तो जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों गठबंधन में कब सुलझेगा और इस पर औपचारिक ऐलान कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।